करने के वक्त आपको आज एक स्पेशल उपाय, हर एक वेबिनार में जैसे मैं स्पेशल उपाय देता हूं, आज भी एक स्पेशल उपाय दे रहा हूं। तो ये हम आज जानेंगे 369 टेक्निक। ये आप पहले सुने होंगे लेकिन जो मैंने किया है वो चीज आपको शेयर कर रहा हूं। इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। 369 टेक्निक के हिसाब से आप अपने विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ये आप अपने हर एक फैमिली मेंबर को बताइए, और घर में सभी मिलकर किसी भी एक विश के लिए लिखिए, या अलग अलग विश के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टेचुटरी वार्निंग मैं कहूंगा कि फैमिली में हर एक मेंबर मिलकर किसी भी एक विश के लिए अगर कोई भी प्रेयर, कोई भी रिचुअल, कोई भी प्रोसेस करते हैं, तो वो बहुत कम समय में मैनिफेस्ट हो जाता है। राइट। तो आप क्या करेंगे? आपको एक नया नोटबुक लेना है, न्यू नोटबुक, न्यू नोटबुक, न्यू। एक पेन लेना है ब्लू कलर का, यानी कि उसका कवर नहीं, जो ब्लू कलर लिखने वाला हो, ब्लू राइटिंग, जो नीला कलर का लिखा लिखा जाता हो, जनरल जो पेन होता है, वो भी लेना है आपको, न्यू। बस आपको इतने ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक नोटबुक, एक ब्लू पेन। ये ज्यादा से ज्यादा आपका 40 रुपीज, और ये ज्यादा से ज्यादा आपका 10 रुपीज। 50 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि ये कम से कम आपका 45 डेज तक लिखने के लिए उसमें पेजेस हों। 45 डेज। तो आप जनरली 45 पेजेस का या 50 पेजेस का ले सकते हैं, जिसमें आपका 45 डेज तक आपको लिखना है। तो इट शुड बी ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको बीच में खंडित नहीं करना। इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड विद इन द 45 डेज। तो ये आप हेल्थ के लिए लिख सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हैं, पैसे के लिए लिख सकते हैं, या कोई भी जॉब इंटरव्यू, बिजनेस ग्रोथ, कुछ भी, इसमें आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या करना है, आपको सोचना है आपका विश, और इसको लिखना है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है आपको। राइट। और ये लिखना है 45 डेज तक। तो आप लेंगे नोटबुक, और इसमें विश कैसा लिखना है, ज्यादा क्लामजी, ज्यादा जटिल नहीं लिखना है, एकदम इजी वर्ड में लिखना है। मान लीजिए मैं एक विश लिख रहा हूं कि मैं इसी महीने से, यानी कि फ्रॉम दिस मंथ, आपको जॉब ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ग्रोथ वाले पैसे मिलते हो। कोई एक टीचर होंगे जिनका जॉब होगा 40,000 फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, और वो लिखेंगे कि मैं हर महीने 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। आपका इनकम का जरिया होना चाहिए आपके पास पैसा आए, तो वहां पे आएगा आपका पैसा। तो कई बार कैसा क्या होता है, हमारा जो सैलरी होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन हम लिख लेते हैं उसका डबल। लेकिन सोर्स नहीं होता है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये हम लिख सकते हैं, अगर किसी का मार्केटिंग जॉब हो जिसमें कुछ टारगेट हो, और उसको फुलफिल करने के बाद कमीशन के बेसिस पे उसमें आपका इनकम ज्यादा आ सकता है, या सेल्स में हो, या कोई बिल्डर हो, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ये आप लिख सकते हैं, मैं इसी महीने से, इसी महीने से एक रीजनेबल या एक अचीवेबल अमाउंट लिखना है, जिससे आप अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपीज आप इनकम कर रहे हैं, आपने लिखा 20,000, तो ये एक अचीवेबल अमाउंट है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं इस महीने से 30,000 सैलरी हर महीने
कमा रहा हूं या रही हूं, कमा रहा हूं या कमा रही हूं। बस आपको एकदम इजीली अंडरस्टैंड, सिंपल वर्ड, एक लाइन, पूरा प्रिसाइज, यानी कि मैं इस महीने से डबल इनकम कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको मेंशन करना होगा व्हाट विल बी द अमाउंट। तो मैं इस महीने से 30,000 सैलरी हर महीने कमा रही हूं, ये हो गया। इसको आपको लिखना है 3 टाइम्स, सबसे पहले 3 टाइम्स। कब लिखेंगे ये आप? जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, एट द टाइम ऑफ वेकअप। और ये अगर आपको और ज्यादा प्रिसाइज होना हो तो उठने के 17 सेकेंड्स के अंदर आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, अपने बेड के पास ये नोटबुक और पेन रखेंगे आसपास, जैसे इजीली आप लेकर आए और अपने बेड के ऊपर ही बैठकर लिखेंगे, नोटबुक एंड पेन, राइट। तो फर्स्ट 17 सेकेंड में आप विश पहले ही डिसाइड कर लीजिए, तो उसमें आपको लिखने की आसानी होगी। तो आपने सुबह लिख लिया 3 टाइम्स, फिर दोपहर को लिखेंगे 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। इसमें आप कम से कम 6 आवर का गैप रख सकते हैं, 6 आवर्स का गैप। फिर रात को लिखेंगे 9 टाइम्स, राइट। तो अगेन इसमें 6 आवर्स का गैप, राइट। तो रात को जब आपने 9 टाइम्स लिख लिया, वही चीज आप विजुअलाइज करेंगे, रात को विजुअलाइज करके सो जाएंगे। आप कहेंगे कि 9 बजे तो हम सोते नहीं हैं, हमारे प्रोफेशन या बिजनेस की वजह से। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपने लिख लिया, फिर उसी चीज को आपने जैसे अचीव करके खुश हो रहे हैं उसका विजुअलाइज कर लिया, और फिर उसके बाद आप सो सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में आपको 45 डेज तक ये काम करना है। फिर उसके बाद उस नोटबुक को आप इधर उधर नहीं फेंकना है, आप अपने घर में ही उसे रखेंगे। तो ये चीज है आपका 369 प्रोसेस, जिसमें आपके विश फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी कि ये एक बहुत स्पेशल रिचुअल है जो कई लोग करते हैं और अचीव भी करते हैं। और इसमें आप अगर, और एक चीज मैं आपको इसमें एक पॉइंट ऐड करके बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट पे आप जिस भी भगवान या इष्ट को मानते हैं उनका नाम उसके टॉप पे लिखें, पेज के टॉप पे। और राइट साइड कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर, ये एक नया चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये पेज है, अच्छा पेज भी कंप्लीट हो गया, ओके। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये एक पेज है, और यहाँ पे आपने अपने ईस्ट का नाम लिख लिया। और जो ये वाला प्लेस है, यहाँ पे आपको लिखना है डेट, फर्स्ट लाइन में, यानी कि ऊपर इस कॉर्नर में। और नीचे लिखना है, इस डेट के नीचे लिखना है 33 नंबर। 33 नंबर आपको अपने राइट साइड टॉप कॉर्नर में डेट लिख कर 33 उसके नीचे लिखना है। सो इट इज ए वेरी पावरफुल नंबर, और ये आपका विश फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है। 33 नंबर के नीचे आपको और एक नंबर लिखना है, 1176। ये आपको मैं एक स्विच कोड दे रहा हूं, ये स्विच कोड आपके विश फुलफिल होने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको 33 लिखना है, और उसके नीचे 1176 लिखना है। और ये लिखना है आपको एवरी पेज, एवरी डे, एवरी पेज एवरी डे। यानी कि जब तक आप कोई भी एक विश के लिए 45 डेज लिखेंगे, उसमें हर एक पेज पर ये होना चाहिए, 33
एंड 1176। फिर देखेंगे चमत्कार की कैसे चमत्कारिक वे में आपके विश फुलफिल होंगे, क्योंकि ये स्विच कोड्स जो आपके विश फुलफिल करने के लिए हेल्प करेंगे, ये इस प्रोसेस के टाइमिंग को कम कर देंगे, यानी कि कम समय में अचीव करने के लिए ये प्रयासरत हो जाएंगे। तो इन चीज का ध्यान रखिए और कोई भी एक विश आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन कि सर कौन से दिन स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, कब लिखें, और फिर उसके बाद लिखने के बाद कौन सा कपड़ा पहने। ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखता। आप अपने विश फुलफिल करने के लिए मुक्त हैं, कभी भी कहीं भी आप लिख सकते हैं, जी हाँ। लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो मॉर्निंग का टाइम मैंने कहा है, जगने के 17 सेकेंड्स के अंदर आप लिखते हैं, तो ये एक ऊर्जा भर देता है आपके विश फुलफिल होने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। और पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ 369 में, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे, इट विल बी बेनिफिशियल, और वेडनेसडे, अगेन इट विल बी बेनिफिशियल, और फ्रॉम ट्यूसडे, ये मैंने लास्ट में लिखा है, राइट। सो ट्यूसडे कल है, तो कल से कोई एक विश लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके साथ आप 45 डेज का एक प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो उपाय मैंने आपको अभी गणेश चतुर्थी के लिए बताया था, जो पर्टिकुलर किसी एक विश के लिए, उसी विश को ही आप इस नोटबुक 369 टेक्निक में यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने कोई विश लेकर वो स्टार्ट किया होगा तेज पत्ता वाला, तो अगर इस नोटबुक में आपने कोई और एक अलग विश लिख लिया, तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि दो अलग अलग विश हो गए। तो इसी नोटबुक में आप वही विश को ही लिखें, जिससे उसे फुलफिल होने के लिए, मतलब कम समय में फुलफिल हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी एक नया अलग विश भी लिख सकते हैं। सो ये था आज का क्लास, और आज के रेमेडीज विथ स्पेशल रेमेडीज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्लास में जुड़ने के लिए। और उसके साथ मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोर्स के बारे में कुछ जानना है या पूछना है, पूछ सकते हैं, या फिर अगर ऐसे ही बात करना है तो भी बात कर सकते हैं, या कुछ कहना है भी आप कह सकते हैं, या मैं ही बात कर लेता हूं आप सभी से, क्योंकि बात करना भी बहुत जरूरी है। जी सुधा मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। जी राधे राधे मैम। और मुझे तो आपकी क्लास सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। जी कुछ जी नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। जी हमेशा ही कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। जी जी और बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे मैं कोर्स करूं ना करूं, लेकिन मेरे को एक संतुष्टि की भावना रहती है। जी और बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप समझाते हैं, बहुत कामली पेशेंसली। मतलब मुझे लगता है कि मेरा ही प्रतिरूप है जैसे, जी 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 जी। एज ए एक्चुअली, टीचर। जी मैम, एक्चुअली टीचर के लिए तो ये जो आपने कहा, वो आई वो एम चीज़ सो तो, ब्लेस्ड सर कि आपसे मुलाकात हुई। जी जी जी, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है कि अगर मुझसे एक बड़े और एक सूझबूझ होने वाले, फिर उसके बाद आपने मुझसे बहुत ज्यादा दुनिया देखा है, और वो पर्सन अगर मुझे ऐसा कमेंट दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स है। क्योंकि नहीं सर, आप देखिएगा, चाहे क्लास में 3 बच्चे हों, यानी कि 3 वो अटेंडेंस वही हो, वही सर, या यही बात है सर। एक अटेंडेंस हो, मेरा ये मानना है कि आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। जी जी। और ये चीज है, मैं ये मानता हूं कि बेटर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे लिए ताली बजाएं, यानी कि हम किसी जगह पर अवार्ड लेने पर वो ताली बजाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग डे से अपने लिए ही खुद ताली बजाना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल सर, ये लाइफ में मैंने देखा है, ये एक बात देखी है कि जी जी हम लाइफ में जिसको जो देते हैं ना,
जी जैसे इफ यू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, जी तो जी हैप्पीनेस विल रिटर्न इट टू यू। जी मतलब वो आपके पास लौट कर आएगी। आप चाहे उसका किसी भी तरीके से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी मदद करें बिना कुछ कहे, तो आपको कहीं ना कहीं से ना गॉड जी किसी ना किसी रूप में हेल्प जरूर देता है। ये तो जी मेरे जी लाइफ का एक्सपीरियंस है सर। का जी लाइफ में मेरे से बहुत ज्यादा सबकी में आती हैं वैसे तो। जी मेरी लाइफ में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम के पीछे ऐसे लगा कि कोई ना कोई खड़ा है, और जी जी पता नहीं कौन कहाँ से आ जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये शायद कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे कभी हमने, या हम अब जो कर रहे हैं जो समझ आई है। जी 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 तो मुझे ये अच्छा लगता है। और सर मैं एक आपको ऐसे ही बात बता रही हूँ जी जी कि मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस भी करती थी जी शुरू में। जैसे नम्य हो रेंगे क्यों करके होती है ना एक जी प्रैक्टिस जी जी बुद्धिस्ट की। मैंने उसको 10 साल चांट भी किया है। हम्म और ये उसी की फिलॉसफी है कि अगर कोई आपका रेबिलियन भी है, राइवल भी है, तो आप उसके लिए भी प्रेयर करो कि वो खुश रहे। कि भाई वो ये करना बहुत मुश्किल है, ये मन से जी नहीं निकलता। क्योंकि हम जो हमारे साथ बुरा करते हैं हम उसके लिए तो बुरा ही चाहेंगे ना एक तरह से। जी जी तो वो कहते हैं कि उनके लिए भी आप अच्छी भावना रखो, भावना उनको रखो। ये कोशिश करो कि उनके यहाँ के अंदर भी ना बुद्धिस्ट नेचर जागे, जी जी उनके जी अंदर भी अच्छी भावना जागे, तो वो फिर आपके लिए बुरा नहीं करेंगे। ये मतलब बहुत अच्छी ऐसा बात करना आपने आज बताई। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। जी हालांकि जी मेरे रिलेशंस में मेरे साथ कईयों ने बुरा किया है, लेकिन मैंने शुरू में तो मेरे को लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उनके लिए प्रेयर करूं, लेकिन अब मैं वो चीज थोड़ा सा करने लगी हूँ कि वो खुश रहेंगे तो फिर मैं भी उनसे बच जाऊंगी। जी जी जी, नहीं यही और सोच ये रखना चाहिए सभी को, और और वाकई ये इसी चीज हुआ है को सर। फॉलो करना चाहिए। हाँ, जी ये जी वाकई हुआ है मेरे लाइफ में, तो मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा बहुत बार हुआ है। कई बार हम ये सोचते हैं हमारे लिए ये अच्छा है, लेकिन जी जी गॉड ये सोचता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा कुछ और मैंने सोच रखा है। जी जी जी, तो नहीं हम आपने उसको बहुत सही कहा। उसके लिए ब्लेम भी करते हैं कि भाई मेरी मन मर्जी से नहीं हुआ, तो मैं ये प्रेयर कर क्यों करूं ऐसे। लेकिन आपको क्या मालूम कि भगवान तो आपके लिए और कुछ अच्छा कर रहा है, जी उसने जी कुछ जी, और ही अलग सोच रखा है। तो राइट राइट, मतलब ये है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, ईश्वर अपना फल तो देगा ही देगा। जरूर जरूर जरूर। हाँ। थैंक थैंक यू यू सर, वेरी मच मुझे सर। बहुत अच्छा लगा। जी और अच्छा लगा कि आपने मुझे समय दिया और मैं आपसे अपनी बात शेयर कर पाई। जी जी थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही जुड़ते रहें, और दूसरों को भी ये लिंक शेयर किया करें, ताकि एक भी मतलब जो भी चाहते हैं कोई रेमेडी सीखना जानना, वो हो पाए। जी दीप्ति मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। जी राधे राधे। जी सर, बताइए। सब कैसे हैं आप? ठीक है सर? जी जी मैम, आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जी मैं तो आपकी क्लास जब भी आती है ना, मतलब मैं आपकी एक एक बात सुनकर मैं इतनी इम्प्रेस होती हूँ। मुझे मतलब आपका जो ज्ञान है ना, जी वो मेरे मतलब एक एक बात जो आप कहते हो मुझे ऐसे लगता है भी बस यही यही बात है, बिल्कुल सही है जो मतलब होती भी है। आपकी प्रिडिक्शन इतनी ज्यादा सटीक और ऐसे होती है भी पता नहीं, आप सामने बैठ के सारा कुछ आप देख के बता रहे हो। मतलब वो जी कैसे इतना मतलब ज्ञान आपके पास जो है ना। मैं बस मतलब मुझे चाहे जितना भी काम हो ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि ये क्लास तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए भी, मैं कहीं से भी टाइम लाऊं, कुछ भी हो मैं मतलब चाहे जागना पड़े। सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, तो मुझे ये होता है भी इस टाइम पे नींद आने लगती है, फिर भी मुझे ये होता है कि क्लास मेरी मिस ना हो जाए, पूरा एंड तक पूरा उसको देखूंगी, क्योंकि मुझे आपके प्रति श्रद्धा बहुत होती है सर। मुझे जी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हूँ मैं। जी, बहुत अच्छा यही चीज सिखाते ये। हैं आप। सर जी मैंने वैसे तो शुरू मतलब मुझे पहले से ही इंटरेस्ट तो था इसमें, जब मैं पढ़ती